हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जहाँ पर कैलोरीमेट्री क्या है। कैलोरीमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ हीट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ हीट। जहाँ पर जब हम बेसिकली हीट की मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो यदि हम किसी बॉडी का हीट की मेजरमेंट कर रहे हैं उस बॉडी की, तो उसको हम कैलोरीमेट्री कहते हैं। अब जो कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर इज जस्ट ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट। अब किसी डिवाइस की अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी या सिस्टम की अगर हमने हीट की मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए हम जो डिवाइस का यूज़ करेंगे उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं। ये इसी तरह से हो गया जिस तरह से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर किसी बॉडी का हीट की मेजरमेंट करनी है तो हम कैलोरीमीटर डिवाइस का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझना है कि प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री क्या होता है। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझाने के लिए पहले मैं क्या करूँगा, एक एग्जांपल लूँगा, फिर ये आपको ये डेफिनेशन पूरी तरह से समझाऊंगा कि क्या होता है। लेट अस सपोज मेरे पास एक गर्म चाय का कप है, ठीक है बेटा। ये गर्म चाय का कप है जिसमें से, ठीक है, ये बेसिकली कौन सी बॉडी है, हॉट बॉडी। हॉट बॉडी या सिस्टम भी बोल सकते हैं आप, इसको हॉट बॉडी बोलेंगे, जो इसको मैंने टेबल पे रखा हुआ है। अब बेसिकली जहाँ पर हमें दो बॉडी चाहिए, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी चाहिए। तो हॉट बॉडी के कंपेरेबल में जो एक कोल्ड बॉडी लेंगे वो सराउंडिंग होगी जो हमारे आसपास का, ठीक है। इसके कप के आसपास जो भी एयर होगी वो क्या एक्ट एज ए सराउंडिंग, क्या एक्ट एज ए करेगी, ठीक है। तो सराउंडिंग बेसिकली एक्ट एज ए कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बेसिकली इसका टेम्परेचर कम है। तो धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जहाँ से क्या होगी, हीट का लॉस होगा किसमें, सराउंडिंग में। और तब तक ये हीट का लॉस होगा जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर आपस में सेम नहीं हो जाता। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये बेसिकली हमारे पास हॉट बॉडी है। अब जहाँ पर ये कोल्ड बॉडी है, सराउंडिंग एक्ट एज ए कोल्ड बॉडी। अब जहाँ से हीट जहाँ तक जाएगी सराउंडिंग में, क्योंकि बॉडी जो टेम्परेचर है वो फ्लो करता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। तो हीट तब तक फ्लो करेगी जब तक कि इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं होता, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब समझ लेते हैं डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, की जो कोल्ड बॉडी के द्वारा जो हीट गेन की है वो इक्वल होती है जितने की हॉट लॉस्ट बाय द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, जितने की हीट जो लॉस्ट की है इस हॉट बॉडी ने। अब जहाँ पर हमें दो बॉडी की ज़रूरत पड़ी थी, हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ हीट लॉस्ट किसके द्वारा, इसके द्वारा इक्वल टू हो जाएगा हीट गेन, वो किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा, मीन्स कोल्ड बॉडी के द्वारा। जितनी लॉस हुई वो इक्वल हो जाएगी जितनी हीट गेन की कोल्ड बॉडी ने। थैंक्स।